दोस्तों देख लेना, मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल से कई गुना मीठा होता है। क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसमें हमें सेटिस्फैक्शन होती है, आत्मसंतुष्टि होती है, तभी हमें उसके फल की ज़्यादा मिठास नज़र आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों पूरे 100 साल के बाद राहु और केतु दोनों का एक ही दिन में 20 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश किया राहु ने, और केतु ने पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश किया है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र क्या है? गुरु का नक्षत्र है, और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। जब भी ग्रह, बड़े ग्रह खासकर गोचर में बदलाव करते हैं, राशि में बदलाव करते हैं या नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सभी जातकों पर इसका असर पड़ता है, किन्हीं पे अच्छा पड़ता है, किन्हीं पे बुरा पड़ता है। ये थोड़ा सा जन्म कुंडली पर भी आधारित होता है हमारा, कि अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे ग्रह अच्छे हैं, जैसे राहु केतु, इनका नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। अब राहु केतु जन्म कुंडली के अंदर आपके अच्छे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं या अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, षड्बल में अच्छे हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है और गोचर में अच्छे आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अगर खराब है आपकी जन्म कुंडली के अंदर, तो उसके लिए बैठना नहीं है, उसके लिए भी उपाय कर लीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। राहु क्या है? चतुर, चालाक, चौकन्ने हैं। कोई भी काम जो हाथ में आप मोबाइल लेके बैठे हैं, लैपटॉप, टीवी, जो भी वायरलेस, जो भी तरंगे चल रही हैं, राहु के कारण ही हैं। विदेश जाना हो, राहु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। मेडिकल साइड में जाना हो, राहु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करनी हो, राहु के बिना कुछ नहीं हो सकता है। राहु जब देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, प्लानर हैं। जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ध्यान देना, हमें खर्च करने का तरीका राहु बताते हैं। शुक्र हमें सब कुछ देंगे। जो केतु शुक्र के नक्षत्र में इनका गोचर हुआ है, चतुर्थ चरण में पहुंचे हैं, सब कुछ देंगे, लेकिन राहु खर्च करने का तरीका बताएंगे। कईयों को आपने देखा होगा, अपार धन संपदा है, गिनती ही नहीं है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं है। फटे पुराने कपड़ों में रह रहे हैं, टूटी हुई चप्पल डाल के घूम रहे हैं। वो कमाएंगे, उनके बच्चे खाएंगे, उनके रिश्तेदार खाएंगे। ये खर्च करने का तरीका भी राहु बताते हैं। अब गुरु के नक्षत्र में चतुर, चालाक, चौकन्ने तो पहले हैं। अब गुरु के नक्षत्र में राहु आए हैं तो क्या है? ज्ञान भी साथ में आ गया, ज्ञान की प्राप्ति भी साथ में। अब और भी बल मिल गया, और भी पावरफुल हो गए। अब द्वितीय चरण में एक ही दिन में पूरे 100 साल के बाद दोनों ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। अब वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है? कितने अच्छे फल मिलेंगे, कितने बुरे मिलेंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चुक उपाय भी आपको बताएंगे, उनको फॉलो कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उपाय होंगे। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 2 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम वृषभ राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं? राहु आपके 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है? कैरियर का स्थान है, कर्म का स्थान है। राहु कहाँ गोचर करें? मूल त्रिकोण राशि में। पराशर जी ने क्लियर लिखा है कि राहु की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। जब भी कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं राहु, बहुत ही अच्छे फल देते हैं, बहुत ही अच्छे। और चतुर, चालाक, चौकन्ने तो हैं, और साथ में गुरु का ज्ञान भी राहु को मिल गया। अब कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे राहु, बहुत काम करेंगे। अब ज्ञान प्राप्त करेंगे आप, लोगों को बुलाएंगे, उनसे नॉलेज ग्रहण करेंगे कि कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। जॉब कर रहे हैं, चाहे छोटी जॉब है चाहे बड़ी जॉब है, कोई काम कर रहे हैं, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए राहु यहाँ बहुत मेहनत करवाएंगे।
यहाँ प्लान बनाएंगे, आप बड़े बड़े प्लान बनाएंगे कि काम को कैसे आगे बढ़ाना है। 3 दृष्टि राहु की है, 3 दृष्टि ही केतु की है। राहु और केतु दोनों अलग नहीं है। राहु की 3 दृष्टि कौन सी है? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। और केतु की भी यही दृष्टि है, यही गुरु की भी दृष्टि है। तो गुरु के नक्षत्र में ही राहु गोचर कर रहे हैं। पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? 5वीं आपके वाणी के स्थान पे। अब वाणी को सुधार देंगे। एक चीज का थोड़ा सा सावधान भी आपने यहाँ रहना है, कुटुंब का स्थान पे है। ऐसा ना हो कि कुटुंब से आपकी अनबन हो जाए, थोड़ी सी दूरी हो जाए, थोड़ी सी खटास हो जाए आपस में बातों में। ये ध्यान रखना है आपने। कुटुंब से बना के रखिए। धन बहुत देंगे यहाँ, कर्म अच्छे होंगे, काम अच्छे करेंगे, कैरियर आगे जाएगा तो अपने आप ही धन की प्राप्ति होगी। सेविंग करेंगे अपने आप ही। थोड़ा वाणी पे कंट्रोल कर लें बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ से दृष्टि राहु की जाएगी आपके 4th हाउस में। माता का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, घर के सुख, घर का माहौल, घर के सुख को बढ़ाने के लिए बहुत काम करेंगे। कोई ना कोई चीज चेंज करेंगे आप यहाँ। फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर बदल भी सकते हैं। ध्यान देना, राहु का मतलब भी चेंजिंग होता है। जैसे कैरियर में भी चेंज करवाएंगे, साथ में आपके रहने का स्थान वहाँ भी चेंज करवा सकते हैं। या घर के अंदर कोई चीज़ यहाँ पड़ी है उसको उठाकर यहाँ रख देंगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और ले सकते हैं, कोई गाड़ी ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, कुछ ना कुछ होगा। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए राहु पूरे काम करेंगे। लेकिन दृष्टि जाएगी राहु की तो क्या होगा? माता का घर है, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। माता आपके विषय में उनके विचार थोड़े से बदल ना जाए, ये ध्यान रखना है। बीच में कोई ऐसा ना आ जाए कि आपके माता को भड़काए, कि आपके आपस में संबंध थोड़ी सी खटास आ जाए। ये ध्यान आपने रखना है। केतु भी यहाँ विराजमान है, वो भी डिससेटिस्फैक्शन देंगे। आपने ये थोड़ी सी सावधानी बरत लेनी है तो कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ से राहु की दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस में। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, अब नौकरी लगने के चांस हैं 20 जुलाई के बाद। शुरू हो चुके हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन शुरू हो चुका है। आपका यहाँ योग बनने वाला है, नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, वो भी आपकी हो जाएगी। रोग, रिपु, ऋण, कोई बीमारी चल रही थी, कोई शारीरिक कष्ट था, कष्टों से भी दूर करेंगे। बहुत अच्छे फल देंगे यहाँ। कोई कर्जा लिया हुआ था, कर्जा अपने आप उतरेगा, क्योंकि दृष्टि पहले गई आपकी धन स्थान पे। सेविंग होगी, धन कमाएंगे तो कर्जे अपने आप ही आपके उतर जाएंगे। बहुत अच्छे फल देने वाले। अब केतु क्या करेंगे? केतु यहाँ बैठे हैं तो यहाँ केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। यहाँ एक पहली दृष्टि जाएगी आपके अध्यात्म के स्थान पर, मोक्ष के स्थान पर। मोक्ष के स्थान पर खुद केतु विराजमान है और मोक्ष के स्थान पर ही दृष्टि जा रही है। मोक्ष कैसे? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी आपका ध्यान अब अध्यात्म की तरफ लगेगा। किसी न किसी संस्था से जुड़ेंगे आप, इंसानियत की सेवा करेंगे, इंसानों की सेवा करेंगे, जीवों की सेवा करेंगे। भगवान के बनाए हुए जितने जीव हैं उनकी सेवा में लग जाएंगे आप। गरीबों की मदद करेंगे, असहायों की मदद करेंगे, वृद्धों की मदद करेंगे। आप जो साइंटिस्ट हैं, वो साइंटिस्ट, उनके कोई रिसर्च करना चाहते हैं, वो भी उनके काम होंगे। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, उनके काम भी होंगे। जो ज्योतिष में काम आजमाना चाहते हैं, ज्योतिष का भी काम बढ़ेगा। यहाँ से कैरियर के स्थान पर दृष्टि जाएगी तो क्या होगा? ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। कोई भी काम करें, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र विलासता के कारक हैं, बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ बस डिससेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ से दृष्टि जाएगी 9वीं आपके 12th हाउस में। जो विदेश जाना चाहते हैं, रास्ते उनके खुल गए। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, वो काम बढ़ेगा उनका। अगर करना भी चाहते हैं तो आपको काम मिलेगा। अगर काम करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, ये आपका बिल्कुल सारे काम हो जाएंगे। कोई इमिग्रेशन में भी आपका काम रुका हुआ है, वो भी काम आपके निकल जाएंगे। यहाँ दोनों ग्रह मिलाकर राहु और केतु हैं तो एक ही, एक शीश है, एक पूंछ है। दोनों ग्रह मिलाकर बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं आपको। वृषभ राशि वालों को एक प्रकार से वरदान लेकर आ गए हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे। पूरे 100 साल के बाद दोनों का एक ही दिन में नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छे फल देंगे आपके लिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें, जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले आप असहायों की मदद करें, भगवान के बनाए हुए जीवों की सेवा करें, सतनाजे का दान करते रहें, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनकी सेवा करें, उनको खाने के लिए कुछ दें, दूध दें, बिस्कुट दें, कुछ भी खाने के लिए चीज़ें दें, इसी में ही कल्याण होगा। चींटियों की सेवा करें, पक्षियों को दाना डालें, ये काम बहुत ही ज़रूरी है। अपने ससुराल से खासकर बना के रखें। कुत्ते को कभी, जो स्ट्रीट डॉग है, पैर नहीं मारना, पत्थर नहीं मारना, ये ध्यान रखना है आपने। बहुत कुछ आपको मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सहा शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें, कल्याण होगा। लाइफ पार्टनर को खुश रखें, इसी में ही सब कुछ आपको प्राप्त होगा। राहु का बीज मंत्र ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला का जाप करते रही, आशीर्वाद प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।